लैंड की थ्री भी है। दोस्तों स्वागत है आपका मैजिक मैथ्स बाय गुरु रंधावा में। तो कल पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में किया था। आज हम उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो प्लीज लिसन केयरफुली। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given by are given by aij is equal to 1 by 2 into mod of minus 3i plus j। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जी आपका एनसीईआरटी का है। तो इसको हम कैसे करें क्वेश्चन, इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर मैट्रिक्स आपकी 3x4 ऑर्डर की है तो इसका मतलब जो आपकी मैट्रिक्स है आपकी कैसे लिखी जाएगी। गिवन मैट्रिक्सेस ऑफ द फॉर्म, अब मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x4 है तो हमारी मैट्रिक्स होगी इस टाइप की, A इज इक्वल टू A11 A12 A13, कॉलम कितने हैं 4, तो कॉलम 4 तक जाएंगे। A14 A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 A22 A23 A24, थर्ड रो A31 A32 A33 A34 और ऑर्डर इसका 3x4। क्योंकि इसका ऑर्डर 3x4 है तो मैट्रिक्स आपकी इस फॉर्म में लिखी जाएगी। अब इसमें आप देखिए हमारा एआईजे किसके इक्वल है। नाउ एआईजे इज इक्वल टू 1 by 2 into mod of minus 3i plus j। तो ये है हमारा एआईजे। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए अब एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स निकालेंगे। A11 i के प्लेस पे 1 j के प्लेस पे 1, तो यहां पे क्या आएगा 1 by 2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस j के प्लेस पे 1, तो -3 इंटू 1 -3 प्लस 1 -2 की मोड वैल्यू 2, तो 1 by 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, तो कैंसिल आउट हो गए। A11 आया आपका 1। इसके बाद इसी टाइप से बाकी सारे एलिमेंट्स निकालेंगे हम। A12 क्या होगा, वैल्यू रखिए इसमें 1 by 2 इंटू -3 इंटू i के प्लेस पे 1 j के प्लेस पे 2, तो जब आप इसकी कैलकुलेट -3 प्लस 2 -1 की मोड वैल्यू 1 इंटू 1, तो 1 by 2। नेक्स्ट A13 1 by 2 इंटू i के प्लेस पे 1 j के प्लेस पे 3, -3 इंटू 1 प्लस 3, तो कैलकुलेशन करने के बाद 0
A14 1/2 इंटू -3 इंटू आई के प्लेस पे 1 जे के प्लेस पे 4 4 - 3 1 तो 1 की मोड वैल्यू 1 तो वैल्यू आएगी 1/2। इसके बाद 821 आई के प्लेस पे 2 जे के प्लेस पे 1 तो -3 इंटू 2 प्लस 1 तो ये आएगा जी 5/2। 822 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 2 माइनस का 6 प्लस का 4 प्लस का 2 तो -4 इसकी मोड वैल्यू 4 4/2 कैलकुलेट होने के बाद 2 आएगा। 823 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 3 कैलकुलेशन कर लीजिए ये आएगा आपका 3/2। 824 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस जे के प्लेस पे 4 -6 प्लस 4 -2 इसकी मोड वैल्यू 2/2 1 आफ्टर कैलकुलेशन। तो A24 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है A31 निकालिए 1/2 इंटू -3 इंटू आई के प्लेस पे 3 जे के प्लेस पे 1 -9 प्लस 1 -8 इसकी मोड वैल्यू 8 8/2 4 A32 आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 2 -3 इंटू 3 प्लस 2 आई के प्लेस पे 3 रखेंगे जे के प्लेस पे 2 तो ये कैलकुलेट होने के बाद 7/2 आएगा। 833 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6/2 3 and last element A34 is equal to 1/2 into -3 into 3 plus 4 तो कैलकुलेट कीजिए इसको -9 प्लस 4 -5 इसकी मोड वैल्यू 5/2। तो हमने मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट निकाल लिया है तो अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज लिखिए A इज इक्वल टू अब इसके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे आप A11 कितना था 1 A11 के प्लेस में 1 A12 1/2 A13 0 A14 1/2 नेक्स्ट A21 5/2 A22 2 A23 3/2 and A24 1 after that A31 4 A32 7/2 A33 3 and A34 5/2 this is the required matrix। तो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। चलिए रिमाइंडर के लिए आज थोड़ा ध्यान से सीखिए इसको। अगर कोई दिक्कत है आप व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप में क्वेरीज ले सकते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Our next question is question number 2. Find the value of x, y, z. Find the values of x, y, z from the equation x plus y to 5 plus z and next xy is equal to 6, 2, 5, 8। तो बच्चों हमारे पास अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल गिवन है और हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां से। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं। पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए जो कि है, दूसरी बात इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। यानी अगर ये मैट्रिसेस इक्वल है तो पहले एलिमेंट के इक्वल आएगा, यानी x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा 6 के। दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल जो कि दे रखा है। तीसरा एलिमेंट 5 प्लस जेड किसके इक्वल आएगा 5 के। और इसका नेक्स्ट एलिमेंट x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। तो यहां से हम z की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी, z इज इक्वल टू 5 प्लस का उधर जाके माइनस का 0। बाकी x और y की वैल्यू हम इन दो इक्वेशंस को सोल्व करके निकालते हैं। यहां से y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 6 माइनस x। पुट कर दें, पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करेंगे, सो x इंटू y की वैल्यू 6 माइनस x इज इक्वल टू 8। कैलकुलेट कीजिए इसको, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। लीजिए इनके फैक्टर कर देते हैं अब। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा जी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। तो दीज आर द सॉल्यूशंस। x की वैल्यू 2 भी आएगी, 4 भी आ सकती है, z की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू चाहिए आपको। सो y किसके इक्वल था हमारा 6 माइनस x, ये इक्वेशन थी हमारे पास। तो x की वैल्यू पुट कर दें। इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4। इफ x इज इक्वल टू 4 y is equal to 6 minus 4 which is equal to 2. So these are the values of x, y and z respectively. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रख कर देते हैं इसको। तो यहां से आपको क्लियर एंड कट बात समझ में आ गई होगी मैट्रिक्स के जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीबीएसई में और हरियाणा बोर्ड में। तो अगर ये दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल करके यहां से हमने आफ्टर सॉल्विंग वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z रिस्पेक्टिवली। इज दैट क्लियर?
Now next question is नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. A, B, C and D, for which from the equation A minus B, 2A plus C, 2A minus B, next 3C plus D is equal to -1, 5, 0, 13. ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है. हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल गिवन है और हमें यहां से A, B, C और D की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है. सॉल्यूशन इसका, अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो यहां से एक बात क्लियर है, A माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2A माइनस बी, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सेकंड से 2A प्लस C, 2A plus C is equal to 5 and next 3C plus D is equal to 13. Equation number 3 से equation number 4. हम यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे, A और B की वैल्यू आ जाएगी. थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सोल्व करेंगे, C और D की वैल्यू आएगी यहाँ से. तो यहाँ से तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए फर्स्ट में सेकंड को. आपको पता है जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, माइनस प्लस माइनस, बी से बी कैंसिल, a माइनस 2 है माइनस a इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 1. a की वैल्यू पुट कीजिए. फर्स्ट में पुट इन फर्स्ट 1 माइनस b इज इक्वल टू -1. So b is equal to minus b is equal to -1 -1 -2 and b is equal to 2, a is equal to 1. अब ऐसे ही अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहां से c और d की वैल्यू आएगी. a की वैल्यू 1 है, पुट करें थर्ड में, पुट a is equal to 1 in equation number 3. तो यहां से 2 into 1 plus c is equal to 5. तो c की वैल्यू आएगी यहां से 5 minus 2, 3. अब c की वैल्यू 3 आ चुकी है. c की वैल्यू 3 आप फोर्थ में पुट कीजिए. पुट c is equal to 3 in equation number 4. So 3 into 3 plus d is equal to 13. So d आएगा हमारे पास 3 3 9, उधर जाके माइनस का 13 में से 9 को माइनस करेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी 4. तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर था, जिसको हम इजीली कर सकते हैं. एलिमेंट्स में स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज जो फर्स्ट है सेकंड है उसमें आपको सिमिलरली इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके
या डायरेक्ट वीडियो कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, the number of all possible matrices of order all possible matrices of order 3 cross 3 with each entry either 0 or 1। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस of order 3 cross 3 with each entry is either 0 or 1। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब इसमें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स का दिख रहा है, लेकिन ये मैट्रिक्स का है नहीं। तो ये क्वेश्चन है एक्चुअल में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, तो यहां से आप मैट्रिक्स किस टाइप की होगी आपकी? मैट्रिक्स में एलिमेंट्स आएंगे 9। कौन कौन से? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। 3 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स आपकी इस टाइप से लिखी जाएगी। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, हर एक एंट्री या तो 0 हो या फिर 1 हो। तो मुझे आप ये बताइए, यहाँ पे A11 फर्स्ट एलिमेंट के पास चॉइसेस कितनी है? चॉइसेस में या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। A11 के पास चॉइसेस है 2, आइदर 0 और 1। 0 भी आ सकता है यहाँ पे और 1 भी आ सकता है। A12 के पास कितनी चॉइसेस है? ऑफ कोर्स इसके पास भी 2 ही है, क्योंकि एंट्रीज क्या है 0 और 1 के अलावा तो हमें कुछ लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे A12 के पास चॉइसेस 2, A13 के पास ऑफ कोर्स इसके पास भी 2 है, A21 के साथ 2, A22 के लिए चॉइसेस 2, A23 के लिए 2, A31 के लिए चॉइसेस इसी में से आना है 2, 32 के लिए 2, 33 के लिए 2। यानी हर एक एलिमेंट के पास अपनी जो इंडिपेंडेंट चॉइस है वो सिर्फ 2 ही है, आइदर 0 और 1। तो हर एक एलिमेंट के पास चॉइसेस ये है। अब मुझे ये बताइए, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अगर हमें टोटल चॉइसेस निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई। तो टोटल चॉइसेस क्या आएंगे हमारे पास? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे टोटल चॉइसेस के लिए, यानी 2 रेज़ टू पावर 9 और आपका आंसर आएगा 512। यानी अगर 0 और 1 एंट्री का यूज करना है तो सिर्फ इन्हीं नंबर्स का यूज करते हुए 3 क्रॉस 3 की टोटल मैट्रिसेस हम बना सकते हैं 512 इन 512। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।